हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 को हम पिछले वीडियो में पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको उसे देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हर क्लास के बाद अगर आपको क्लास नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है। तो देखिए, अब हम एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व करने से पहले इसमें जानते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में काम आएगा। तो कॉन्सेप्ट है हमारा यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, सारवंतर डी है, तब उस श्रेणी का nवां पद, उस श्रेणी का nवां पद जिसको हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं या टी एन से प्रदर्शित करते हैं, और ये इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एनवा पद ए एन या टी एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां एन क्या है, पदों की संख्या है। समझ गए? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो एक्सरसाइज में काम आएगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी, एनवा पद ए एन है। तो देखिए, बात करें अगर इस सारणी में पहले नंबर पर दिए गई संख्याओं की, तो इसमें ए का मान 7 दे रखा है, डी का मान 3 दे रखा है, एन का मान 8 दे रखा है और ए एन वाला स्थान खाली छोड़ा गया है। तो हम यहाँ सूत्र प्रयोग करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, पहले पार्ट के लिए कर रहे हैं हम। तो ये ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा, ए का मान 7 है हमारे पास, प्लस एन का मान 8 है, इसमें से 1 घटा दो, और डी का मान हमारे पास 3 है। तो ये 7 प्लस यहाँ 7 बच जाएंगे, 7 तिया 21 हो जाएगा, और 21 और 7 28 होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 28 आ जाएगा। समझ गए? अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है ए का वैल्यू -18 दिया है, डी नहीं दिया है, डी को हमें ज्ञात करना होगा, एन 10 दिया है और ए एन 0 दिया है। तो लिखेंगे सिंस ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन के स्थान पर 0 रख दिया हमने, ए के स्थान पर -18 रख दिया और प्लस एन के स्थान पर 10 रख दिया, -1, और डी को डी ही रखेंगे क्योंकि डी को हमें ज्ञात करना है। अब ये 18 दूसरी साइड में लेके आएंगे तो ये +18 बन जाएगा, और 10 में से 1 घटा दो, इधर 9 गुणा डी रह जाएगा। 9 से इस 18 को 2 बार काट सकते हैं, तो यहाँ डी का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी का वैल्यू 2 हम यहाँ भर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं आपको इसमें ए नहीं दिया, बाकी सब दिए गए हैं। तो सूत्र वही लगना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है? ए एन का वैल्यू आप यहाँ देख लीजिए, -5 दिया हुआ है, तो -5 हो गया, बराबर ए का वैल्यू कितना है पता नहीं कितना है, तो ए को ए रखेंगे, प्लस एन का वैल्यू कितना है, 18 है एन का वैल्यू, तो यहाँ हमने 18 रख दिया, -1 गुणा डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू -3 है, तो -3 हो गया।
अब यहाँ -5 एज इट इज रखो इक्वल्स टू ए प्लस, यहाँ देखना जरा, या प्लस भी हटाते हैं, यहाँ 18 में से 1 घटाओ 17 आएंगे, 17 की गुणा 3 के साथ करवाओगे 51 हो जाएंगे, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या फिर ए का वैल्यू आ जाएगा, इसको इधर पक्षांतरित कर दो तो ये 51 प्लस का हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। यहाँ हम 46 लिख सकते हैं, 46 लिख सकते हैं। ये किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, तो ए इक्वल्स टू 46। ठीक है, ओके। अब हम इसका फोर्थ पार्ट जो है उसको सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है देख लीजिए जरा। फोर्थ पार्ट में हमें ए का वैल्यू भी दिया है, डी का वैल्यू भी दिया है, एन का वैल्यू नहीं दिया, और ए एन का वैल्यू भी दिया है। तो सूत्र बार बार वही यूज होगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 3.6 दिया हुआ है, ए का वैल्यू -18.9 दिया हुआ है, प्लस एन का वैल्यू हमारे पास अब की बार है नहीं, और डी का वैल्यू कितना दिया गया है 2.5 दिया गया है। तो इसको एज इट इज लिखेंगे 3.6 को, यहाँ 18.9 को भी एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ 2.5 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के दोनों पदों के साथ कराएंगे, तो 2.5n माइनस 2.5 हो जाएगा। अब हम पक्षांतरित करते हैं पदों को। यहाँ पहले एक लाइन में और हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। अब हमें देख रहे हैं कि यहाँ 18.9 भी माइनस का है और 2.5 भी माइनस का है, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 9 और 5 14 हो गए, दशमलव एज इट इज, 8 और 2 10 और 1 11 हो गए, और 1 और 1 2 हो गया, तो ये आ गया -21.4 प्लस 2.5n एज इट इज रहा। अब हम इनको पक्षांतरित कर दें, 2.5 यहाँ एज इट इज है, यहाँ 2.5n एज इट इज है, 3.6 के साथ ये 21.4 जुड़ जाएगा, 2.5n इक्वल्स टू 6 और 4 10 हो गए, 3 और 1 4 और 1 5 हो गए, 2 का 2 रहा, तो 25.0 हो गया। या फिर यहाँ से n का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो 25/2.5 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाया, ऊपर 0 बढ़ गया, और 25 एकम 25 यानी n का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 10 फिल कर सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 5 है, वही सूत्र अप्लाई कीजिए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू अब की बार हमें पता नहीं है, ए का वैल्यू 3.5 है, प्लस एन का वैल्यू 105 है, -1, और डी का वैल्यू कितना है 0। 3.5 3.5 प्लस यहाँ 0 की गुणा होगी। अब यहाँ कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी 0 के साथ गुणा जब होती है तो 0 ही आता है, तो यहाँ ए एन का मान भी कितना होगा 3.5 ही होगा। तो इस तरह से हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स दिए गए हैं, किस तरह से हैं देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में आपको एक एपी दी है 10 7 4 एंड सो ऑन, इसका 30वां पद पूछा है, और सेकंड पार्ट में एक एपी दी है -3, -1/2, फिर 2 एंड सो ऑन, और इसका 11वां पद पूछा है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। एपी हमें दी गई है इसमें 10 7 4 एंड सो ऑन।
प्रथम पद क्या है, a का वैल्यू 10 है इसमें, और सारवंतर d का वैल्यू 7 में से 10 को घटाकर मिल जाएगा। दूसरे में से पहले को घटा दिया करो तो d मिल जाता है -3 मिल जाएगा हमें। ठीक है, और बात करें n की वैल्यू की, तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ 30वां पद पूछा है तो इसका मतलब n का मान 30 है। तो अब हम सूत्र लगाएंगे, चूंकि जो nवां पद होता है, nवां पद होता है वो होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इम्प्लाइज दैट a30 पूछा जा रहा है हमसे, तो हम a का वैल्यू रख देंगे 10 a के स्थान पर, n के स्थान पर 30 आ जाएगा -1, और d के स्थान पर -3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 10 प्लस 30 में से 1 घटा दीजिए, 29 आ जाएगा, और गुणा में आ जाएगा -3। 10 माइनस, यहाँ 3 नम 27 हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो जाएगा, और घटाकर आ जाएगा -77। ठीक है, तो ये a30 होगा, यानी 30वां पद होगा, और ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसका सेकंड पार्ट के लिए हम प्रथम पद लिख लेते हैं। चलिए पहले AP लिख देता हूं, AP दी गई है -3 कोमा -1/2 फिर 2 एंड सो ऑन। प्रथम पद की बात करें A तो वो -3 है, और सारवंतर D निकालें तो -1/2 में से माइनस करना होगा -3 को, तो ये -1/2 और +3 हो जाएगा, -1 प्लस 2 की 3 में गुणा 6 हो जाएगा /2, और 6 में से 1 घटा तो 5/2 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू है, D का वैल्यू है। अब हमें इसका 11वां पद ज्ञात करना है, तो अब क्योंकि nवां पद an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इम्प्लाइज दैट a11 हो जाएगा, a का वैल्यू रखिए -3 प्लस n का वैल्यू रखिए 11 माइनस 1, और d का वैल्यू रखिए 5/2 इक्वल्स टू -3 प्लस यहाँ 10 इंटू 5/2 रह जाएगा, 2 से 5 10 को काट देंगे 5 बार, ये -3 प्लस 25 हो जाएगा, और 25 में से 3 घट गए तो 22 बच गए। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ। चलो फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन को ले आते हैं अपने बोर्ड पर, लीजिए। इसमें हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उन्हें हमें भरना है। रिक्त स्थानों को कहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए बताते हैं आपको। देखिए, हमें प्रथम पद दिया हुआ है A, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। प्रथम पद A का मान 2 है, और हमें तीसरा पद दिया हुआ है 26, यानी A3 दिया हुआ है हमें 26। अगर सारवंतर D है, अगर सारवंतर D है, तब चूंकि an जो होता है nवां पद, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो अगर n के स्थान पर मैं 3 रख दूं तो तीसरा पद आ जाएगा, इंप्लाइज दैट a3 इक्वल्स टू होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी
a प्लस 2d हो जाएगा, है ना। और a का वैल्यू और a3 का वैल्यू हम जानते हैं पहले से ही। a3 का वैल्यू 26 है तो यहां 26 रख दो, बराबर a का वैल्यू 2 है तो यहां 2 रख दो, प्लस 2 इंटू डी हो जाएगा। अब ये दो इधर ले जाकर 26 में से घटा दो, तो 2d इक्वल्स टू 26 माइनस 2 इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। और यहां से d का वैल्यू हो जाएगा 24/2, यानी ये हो जाएगा 12, यानी सार्वंतर 12 आ गया। सार्वंतर आया है, आंसर नहीं आया। अब दूसरा पद हमें ज्ञात करना है जो हमें यहां ब्रैकेट में भरना था। तो दूसरे पद के लिए a2 के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस d कर देंगे, यानी पहले पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, 2 में 12 जोड़ देंगे, तो दूसरा पद आ जाएगा 14। तो यहां क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक है, आती है बात समझ में? ओके, तो ये तो फर्स्ट था। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए, सेकंड है। सेकंड में यहां देखिए, ना तो हमें प्रथम पद पता है और ना हमें सार्वंतर पता है, हमें तीसरे पद का और चौथे पद का पता है। तो यदि प्रथम पद हो a, प्रथम पद हो a तथा सार्वंतर हो d, सार्वंतर d हो, तब दिया हुआ है हमें a2 का वैल्यू 13 और a4 का वैल्यू 3। ठीक है, a2 का मतलब क्या है, a प्लस d, ये कितना है 13 है। और a4 का क्या मतलब है, a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। ये पता है ना कैसे आया, क्योंकि भाई हमें सूत्र पता है। यहां देख लीजिए, ए एन इक्वल्स टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां n के स्थान पर 4 रख दो, तो 4 में से एक घटकर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो a4 को हमने लिख दिया a प्लस 3d। अब ये अपने पास दो समीकरणें हो गई, ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। दो चरों में ये समीकरण है, इनको हल करने की विधि हम पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आए हैं। तो इनको मैं विलोपन विधि से हल कर देता हूं। a प्लस 3d इक्वल्स टू 3 है और a प्लस d इक्वल्स टू 13 है। इनको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो a से a कैंसिल हो गया, 3d में से एक d माइनस हुआ तो 2d बचे इक्वल्स टू, और 3 में से 13 माइनस हुए तो 10 बच गए माइनस के। तो यहां से d का वैल्यू अपने पास -5 आता है। d के मान को समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a का वैल्यू आ जाएगा a प्लस -5 बराबर 13। तो a का वैल्यू आ जाएगा 13 प्लस 5 बराबर 18 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो a का वैल्यू भी अब हमारे पास आ गया, d का वैल्यू भी अब हमारे पास आ गया। तो प्रथम पद जो था इसका, जो खाली था, प्रथम पद हो जाएगा a इक्वल्स टू 18, तथा और कौन सा पद खाली था देख लेते हैं, ऊपर तीसरा पद खाली था, तथा a3 जो है वो हो जाएगा a प्लस 2d आना चाहिए, है ना, a प्लस 2d। तो 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -5 है, तो ये 18 माइनस 10 बराबर 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक तो ये हमारा आंसर है और एक ये वाला हमारा आंसर है, a3 इक्वल्स टू 8। इनको हम जो रिक्त स्थान हमें दिए गए हैं उनमें भर देंगे। ठीक है, चलो भर देता हूं।
18 और 8, यहाँ आएगा, सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ आएगा 18 और यहाँ आएगा 8। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 18 में से 5 घटे 13 आए, 13 में से 5 घटे 8 आए, 8 में से 5 घट गए 3 आ गए। ठीक है, समझ गए? अच्छा जी, अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पर। ये है ऑप्शन 3 है इसका। ऑप्शन 3 को सोल्व करने के लिए भी सेम मेथड अप्लाई होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें a का वैल्यू दे दिया है इसमें 5, और ये पहला पद हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया और ये a4 होगा। तो a4 का वैल्यू हमें दिया गया है 9 सहित 1/2, जिसको हम 9 दूनी 18 और 19/2 भी लिख सकते हैं। और अब अगर हम a4 को लिखें तो a4 होगा a + 3d होगा ना। अब एक बार और बता देता हूं, फिर मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, चूंकि an = होता है a + n - 1 इंटू डी। अगर n के स्थान पे मैं 4 रख देता हूं तो a + 4 - 1 गुणा d हो जाएगा, और ये a + 3d आ जाएगा। तो इसीलिए a के साथ जो भी संख्या लिखी देखो, उस पद को लिखने के लिए a प्लस उस संख्या में से 1 घटाकर d के साथ चिपकाकर इस प्रकार से लिख दिया करो। तो ये हमारे पास 19/2 है। इसमें a का वैल्यू यहां से रख दो, ये a का वैल्यू है ना आपके पास 5, यहां पे रख दो। 5 + 3d = 19/2, या हमारे पास 3d का वैल्यू आ जाएगा 19/2 - 5, यानी 19 - 5 दूनी 10/2 हो जाएगा, यानी ये 9/2 आ जाएगा। और 3d बराबर 9/2 आ जाएगा। इस 3 से इस 9 को 3 बार काटा जा सकता है, तो d का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये d का वैल्यू आ गया। अब हम जो हमारे पास टर्म इसमें है नहीं, कौन कौन से नहीं है, एक तो a2 नहीं है, एक a3 नहीं है, इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ के बाद हम इस क्वेश्चन को इधर साइड में सॉल्व करेंगे। अब a2 होगा a + d, यानी 5 + 3/2, और इसको 5 दूनी 10 और 3 13/2 लिखा जा सकता है। और 13/2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2 छिंग 12 होते हैं, 2 छिंग 12 और एक 13/3, यानी इसको हम 6 सहित 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ इस बॉक्स में आ जाएगा 6 सहित 1/2। तथा हम इसका थर्ड टर्म ज्ञात करते हैं, तथा a3 ज्ञात करते हैं। a3 हो जाएगा a + 2 × d, यानी 5 + 2 × 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा। तो दूसरे बॉक्स में आएगा क्या, 8 आएगा। ठीक है, तो ये a3 हो गया। अब ये तीनों ही क्या है, ये दोनों ही हमारे आंसर है, ये भी हमारा आंसर है और ये वाला भी हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 का। यहां आपको प्रथम पद a का मान दे रखा है -4, और ये दूसरा पद है, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी इनको लिख देते हैं। a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, और छठा पद a6 दे रखा है आपको 6। ठीक है, ये a हो गया। तो a6 अपने पास कितना है, 6 है। अब a6 को क्या लिख सकता हूं, a + 5d लिख सकता हूं, = 6 हो जाएगा। a का वैल्यू रख दो -4 + 5 × d बराबर 6 हो जाएगा। या फिर पक्षांतरण कर दूं इनका, तो 5d = 6 + 4 यानी 10 हो जाएगा। और यहाँ से d का वैल्यू फाइंड करूं तो 5 दूनी 10 होते हैं,
तो डी का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बारी बारी से करना क्या है, अब हमें A2 फाइंड करना है जो कि होगा A प्लस डी, यानी -4 + 2 जो कि -2 आएगा। तो A2 का वैल्यू आ गया -2। इसी प्रकार हमें A3 फाइंड करना है, तो A3 होगा A प्लस 2D, यानी -4 + 2 गुणा -2, तो ये हो जाएगा -4, सॉरी ये +2 है, -4 + 4 जो कि हो जाएगा 0। तो A3 का वैल्यू आया कितना, 0 आया। इसी प्रकार हमें A4 ज्ञात करना है। A4 = होगा A प्लस 3 × D, यानी -4 + 3 गुणा 2 बराबर -4 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो A4 का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें A5 ज्ञात करना है। A5 = होगा A प्लस 4 × D, यानी -4 + 4 गुणा 2 हो जाएगा, यानी -4 + 8 हो जाएगा और हमारे पास आएगा कितना, 4। तो इम्प्लाइज दैट A5 का वैल्यू हमें मिलेगा +4। तो ये हमारे आंसर है A2, A3, A4, A5। ठीक है, इनको उठाओ और जो ब्लैंक्स हमारे पास थे उसमें भर दो। A2 का वैल्यू -2 होगा, फिर 0 होगा, फिर कितना 2 होगा और फिर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और हम इसका 5th पार्ट सोल्व करते हैं। 5th पार्ट में हमें A पता नहीं है, A2 पता है, A3 पता नहीं है, A4 पता नहीं है, A5 पता नहीं है, A6 का पता है। तो लिख लेते हैं, A2 है हमारे पास 38 व A6 है हमारे पास -22। A2 को A प्लस डी लिखा जा सकता है, ये 38 है और दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और A6 को A प्लस 5D लिखा जा सकता है, ये = -22 है एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करने के लिए मैं समीकरण 2 को लिख रहा हूं। पहले A + 5D = -22 और इसके नीचे A + D = 38 लिख रहा हूं। ये समीकरण 1 लिख दिया है मैंने, इनको घटा देता हूं। घटाने पर A से A कैंसिल हो जाएगा, 5D में से 1D घटेगा तो 4D बचेगा और 8 और 2 10 हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ 60 हो जाएगा माइनस का। ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो D का वैल्यू आ जाएगा, 4 से 60 को डिवाइड कर देते हैं, 60/4। हम जानते हैं 15 चौका 60 होते हैं, इसलिए यहाँ -15 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब हमें करना क्या है, यहाँ के बाद अब हम इधर चलते हैं और हमें करना क्या है बारी बारी से। सबसे पहले A को ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 से A प्लस D के स्थान पर D का वैल्यू -15 रख दीजिए, = 38 हो जाएगा। A -15 = 38 हो गया और A का वैल्यू हो गया 38 + 15। ठीक है, पक्षांतरण करके 15 उधर जाकर पॉजिटिव हो गया। ये 8 और 5 13 हो गए, 3 और 1 4 और 1 5 हो गए। ठीक है, तो ये A का वैल्यू हो गया, यानी ये प्रथम पद हो गया। ठीक है, समझ आई बात। अब इसके बाद हम A2 का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहां से इधर चलते हैं। अब A2 = होगा A प्लस डी, और A2 तो हमारे पास है ना पहले से। हाँ, A2 तो हमारे पास 38 है, तो इसको हटाते हैं, इसको A3 कर लेते हैं। A3 = होगा A प्लस 2D,
या फिर हम इसको A2 प्लस डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, A3 कैसे आता है, A2 प्लस डी करके आता है। तो A3 इक्वल्स टू A2 कितना है अपने पास 38 था, उसमें D प्लस कर दीजिए, यानी प्लस माइनस 15 कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 38 माइनस 15 हो जाएगा, बराबर 8 में से 5 घटा दो 3 आ जाएंगे, और 3 में से 1 घटा दो 2 आ जाएंगे। तो A3 की वैल्यू 23 आ जाएगी। A3 की वैल्यू आई। अब इसके बाद A4 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। A4 कैसे मिलता है, जब हम A4 कैसे मिलता है भाई, A4 भी और A5 भी ज्ञात करना है हमें। जब हम A3 में सारवंतर को जोड़ देते हैं, A3 कितना है हमारे पास 23 है, उसमें हम जोड़ देंगे माइनस 15 को, तो ये 23 माइनस 15 हो जाएगा, 23 माइनस 15, और कितना बचेगा हमारे पास 8 बच जाएगा। तो A4 की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब इसके बाद हमें A5 ज्ञात करना है। तो A5 ज्ञात करने के लिए हमें A4 में D जोड़ देना है, A4 प्लस डी। तो A4 कितना है अपने पास 8 है, इसमें प्लस कर दो माइनस 15 को, तो ये 8 माइनस 15 हो जाएगा, और माइनस के 7 बचेंगे। तो A5 अपने पास कितना आ जाएगा, A5 हो जाएगा -7। ठीक है, अब आप चाहो तो इन सभी मानों को उठाकर रिक्त स्थानों में भर दीजिए। रिक्त स्थानों में भरते हैं, ये 53 था, ये 23 आया, ये कितना आया 8 आया, ये कितना आया -7 आया। ओके, समझ गए ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक एपी दी गई है, जो आप देख सकते हो। पूछा है इसका कौन सा पद 78 होगा। तो सबसे पहले जो इसमें हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सॉरी, 1 सेकेंड रुकिए। दिया है, हमें दिया हुआ है प्रथम पद ए का वैल्यू कितना है, यहां देख सकते हो आप, ये प्रथम पद है जो पहले रखा होता है, ये 3 दिया हुआ है हमें। अरे भाई ये डायलॉग बॉक्स जो है, हट जा भाई। डी का वैल्यू हो जाएगा 8 -3। सारवंतर कैसे ज्ञात होता है, दूसरे पद में से पहले पद को जब घटाया जाता है, तो ये -5 हो जाएगा, सॉरी +5। ठीक है, ये +5, और प्लस को लिखते कहाँ है, हटा देते हैं इसको, ये 5 हो जाएगा। अब हमें पूछा है कि इसका कौन सा पद 78 होगा। तो माना इसका nवां पद 78 होगा, इम्प्लाइज दैट हमें 78 किसका वैल्यू लेना है, ए एन का वैल्यू लेना है 78, और हमें n का मान इसमें ज्ञात करना है। तब हमें क्या करना होगा, n का वैल्यू फाइंड करना होगा। लिखेंगे सिंस हम जानते हैं ए एन इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन के स्थान पर 78 रख दीजिए, 78 रख दीजिए, ए के स्थान पर 3 रख दिया। n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, इसलिए n के स्थान पर n ही रखना पड़ेगा, और d के स्थान पर हमने 5 रख दिया। इस 3 को इधर 78 में से घटाएंगे, तो यहाँ 75 बच जाएंगे। 78 माइनस 3 बराबर, इस 5 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर दोनों पदों के साथ, तो ये 5n माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ 75 आ गए, और इधर 5n माइनस 5 आ गए। ये 5 को इधर ले जाओ और जोड़ दो, 5n इक्वल्स टू 75 प्लस 5 हो जाएंगे, यानी ये 80 हो जाएगा जुड़कर, और n बराबर हो जाएगा 80/5।
अगर आप 5 से 80 को भाग देते हो तो n का मान 16 मिलता है। तो हमारे पास n का वैल्यू 16 आया है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः श्रेणी या फिर कहीं एपी का 16वां पद 78 है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दो पद दिए गए हैं, दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा है एक श्रेणी देकर और कहा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये बताना है हमें। तो हम n पद मान लेंगे। तो पहली एपी जो हमें दी गई है वो दी गई है 7, 13, 19 और अप टू 205। ठीक है, यहां प्रथम पद देखें तो a का वैल्यू 7 है। सारवंतर d देखें तो 13 में से 7 घटा दो, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो 6 हो जाएगा। और ये जो बाद वाला पद होता है ये क्या होता है? ये an होता है। an हमें 205 दिया गया है तथा हम इसमें ज्ञात क्या करने वाले हैं? n का वैल्यू ज्ञात करने वाले हैं। n इसमें हमें नहीं पता, लिखेंगे सिंस हम जानते हैं an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबके स्थान पर उनकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे। 205 बराबर हो जाएगा 7 प्लस n माइनस 1 गुणा 5, सॉरी 6, डी का वैल्यू 6 था। इस 7 को ले आते हैं इधर तो ये 205 में से आकर घट जाएगा बराबर इस 6 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दोनों पदों के साथ कराने पर 6n माइनस 6 हो जाएगा, या 6n यहीं पर रहा। 205 में से 7 घटा दो 198 आ जाएंगे। तो 198 यहाँ पहले से है और इसमें पक्षांतरित होकर ये वाला 6 उधर जाकर जुड़ रहा है तो ये प्लस 6 कर दीजिए यहाँ। तो अब ये कितना हो जाएगा? 6n इक्वल्स टू ये 204 नहीं हो जाएगा क्या? और n का वैल्यू आ जाएगा 204/6। 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 34 आ जाएगा n का वैल्यू। तो n बराबर कितना है? 34 है। और अब ये फाइनल आंसर लिखने की बारी आती है तो लिखेंगे अतः एपी में कुल 34 पद हैं। अतः एपी में कुल 34 पद हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसी का जो पार्ट सेकंड है उसको देख लेते हैं अब। लीजिए ये सेकंड पार्ट आ चुका है। इसमें हमें प्रथम पद a का वैल्यू 18 दिया है और सारवंतर ज्ञात करें तो उसके लिए हमें 15 सहित 1/2 में से घटाना होगा। किसको? 18 को घटाना होगा। दैट मीन्स 15 दूनी 30 और 1 31/2 में से 18 को घटाना होगा। दैट मीन्स यहाँ एलसीएम 2 ले लिया हमने। 31 माइनस 2 की गुणा 18 के साथ करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब 36 31 में से जब घटेगा तो कितना बचेगा? -5 और बटे में 2 बचेगा। तो ये d का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू -5/2 आ गया। तथा अपने पास ये जो an दिया है ये -47 दिया है। तब हमें n का मान ज्ञात करना है, पदों की संख्या, अर्थात n बराबर हमें ज्ञात करनी है। तो ठीक पहली तरह से ही लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
an का वैल्यू -47 है, रख दिया यहाँ पर। a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू देख लीजिए ऊपर 18 था, a का वैल्यू 18 रख दिया, प्लस n-1, और d का वैल्यू कितना आया, -5/2 आया है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस 18 को भी उस साइड पे ले जाओ और इसको घटा दो 47 में से। 47 माइनस 18 है बराबर, इस -5/2 की मल्टीप्लाई कराओ n के साथ, ठीक है। तो -5 की मल्टीप्लाई करा लो आप फिलहाल। -5 की मल्टीप्लाई n के साथ कराई तो -5n हो गया। या एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, इसको ऐसे लिखते हैं -5/2 इंटू n-1, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए, माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ेंगे, 8 और 7 15 हो गए, 4 और 1 5 और 1 6 हो गए, यहाँ -65 आ गया। और साथ ही साथ एक काम कर रहा हूँ, इधर से 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 65 के साथ ऊपर, और 5 से भाग करवा रहा हूँ इनको, तो इधर बच जाएगा n-1। समझ गए? अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 65 को काट देंगे 13 बार, और 13 दूनी 26, तो 26 बराबर आ जाएगा n-1, या फिर यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 26 + 1, यानी n का वैल्यू आ जाएगा 27। तो ये अपने पास n का वैल्यू आ गया है। एक सेकेंड, n का वैल्यू आ गया है, इसको ब्रैकेट में क्लोज करके हम अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आती है बात? ओके, आगे चलते हैं और अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन का एक पद -150 है, और यदि है तो क्यों है। ठीक है, तो हमें पता लगाना है भाई कि -150 इसका कोई पद है भी या नहीं। तो कैसे पता करते हैं, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले आप इसमें वही प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर ले, और फिर मानकर चल ले कि ये इसका nवां पद है। ठीक है, तो यहां प्रथम पद लिख लेंगे, प्रथम पद a कितना है, 11 है। सार्वंतर d कितना है, 8 - 11 है, यानी -3 है। और मान लेते हैं कि ये an है, माना ये an है। हालांकि अभी हम कह नहीं सकते कि ये an होगा, मानकर चलते हैं कि ये an है। तो अगर ये an है, सिंस हमने पढ़ा है an = होता है a + n-1 इंटू d, तो इम्प्लाइज दैट यहां हम an के स्थान पर 150 रख लेते हैं, माइनस वाला, a के स्थान पर 11 रख दिया हमने, प्लस n-1 और इंटू में -3 रख दिया। अब हम इस n का वैल्यू ज्ञात करेंगे। n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें इस 11 को इधर लाकर 150 में जोड़ना होगा, तो 150 - 11 हो गया, इधर -3 इंटू n-1 लिख कर रखेंगे, ये हो जाएगा -161। ठीक है, बराबर -3 इंटू n-1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? अच्छा जी, अब हम इस 3 को इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 161/3 हो जाएगा, और बराबर में n-1 हो जाएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं n = 161/3 + 1, और ये 3 इसमें LCM आ गया, 161 इसमें 3 × 3 जोड़ देंगे, तो ये 164/3 हो जाएगा। n का वैल्यू क्या आया है, पॉजिटिव आया है, n का वैल्यू पॉजिटिव आया है 164/3।
n का वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए हमारा जो मानना था यहाँ पर कि 150 इसका कोई nवा पद है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर n का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो टर्म पॉजिटिव ही आएगा। और जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ देख लीजिए आप, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं संख्याएं घटती जा रही हैं, तो 150वें पद पे जाके तो और भी माइनस का आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब -150 इसका कोई पद नहीं होगा। implies that -150 इसका कोई पद नहीं है। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया सोल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि क्या हमें वहां पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। कहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए, हमें 31वां पद ज्ञात करना है, तो A31 हमें इसमें फाइंड करना है। 11वां पद हमें 38 दिया गया है तथा A11 का वैल्यू हमें 38 दिया है, व 16वां पद A16 हमें इसमें 73 दिया हुआ है। A11 को क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ प्रथम पद A हो, माना प्रथम पद A व सारवंतर D है, सारवंतर D है, तो तब A11 को लिख सकते हैं A + 10 × D, ये 38 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और यहां से A16 को लिख सकते हैं A + 15 × D, ये 73 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे विलोपन विधि से। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 2 को लिख लेता हूं, A + 15 D बराबर 73 है। और समीकरण 1 को लिख लेता हूं A + 10 D = 38 है। ठीक है, घटा देते हैं इनको। घटाया तो A से A कैंसिल हो गया, 15D में से 10D घटेंगे, 5D बच जाएंगे। और इधर 13 में से 8 घटेंगे, 5 आएंगे। और 6 में से 3 घटेंगे, 3 आ जाएंगे। इधर 35 बच जाएगा। और D का वैल्यू आ जाएगा 5 × 7 = 35, यानी 7 आ जाएगा। D का वैल्यू आ गया। तो अब हमें A का वैल्यू चाहिए। ये D का वैल्यू बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब हमें A का वैल्यू चाहिए, तो समीकरण 1 ले लें। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो A + 10 × 7 = 38 हो जाएगा। ठीक है, A + 70, 10 × 7 = 70 हो जाएंगे, बराबर 38 आ जाएगा। और A का वैल्यू आ जाएगा 38 - 70। 38 में से 70 को घटाना है, कितना मिलेगा? -32 आ जाएगा। A का वैल्यू -32 आ जाएगा। तो हमारे पास अब A का वैल्यू भी है, D का वैल्यू भी है। तो अब हम इसका 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। अब A31 जो होगा A + 30D होगा ना, -32 + 30 × D के स्थान पर 7 रख देंगे, -32 + 210 आ जाएगा। और 210 में से 32 को घटाएंगे तो 178 आ जाएगा। और इस प्रकार से A31 का वैल्यू 178 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसको लिख देंगे आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
कहा है एक एपी में 50 पद हैं। दैट मीन्स हमें पता लग गया, इट इज गिवन दैट कि एन का वैल्यू 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है। दैट मीन्स A3 का वैल्यू 12 दिया गया है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यानी AN का वैल्यू 106 है और 29वां पद हमें ज्ञात करना है। A29 हमें ज्ञात करना होगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है यहां पर कि हमें प्रथम पद और सार्वंतर पता चल जाए। तो अभी हम मान लेते हैं, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। अब जो हमारे पास A3 है उसको मैं लिख सकता हूं A + 2D और ये कितना दिया है मुझे, 12 दिया है। AP में 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, तथा AN = होता है A + n-1 इंटू डी और ये कितने के बराबर दिया है, 106 के बराबर दिया है। A को A ही रखो, n का वैल्यू 50 रख दो, 50 - 1 इंटू डी बराबर 106 हो जाएगा। या फिर A प्लस 50 में से 1 घटा दो, 49 आ जाएंगे, 49 D = 106 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 को उठाकर इसके नीचे लिख देता हूं, A + 2D = 12। ये समीकरण 1 हो गई और अब मैं इनको घटा रहा हूं। घटाने पर ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। A से A कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 को घटाइए तो 47D बचेगा यहाँ पर, और 106 में से 12 को घटाइए तो 94 बच जाएगा, है ना। 106 में से 12 को घटा रहे हैं, 96 और 2 94, 94 बच गया। और D का वैल्यू आ जाएगा 94/47, यानी D का वैल्यू आ जाएगा 2। 47 दूनी 94 होते हैं ना। तो अब हमारे पास D का वैल्यू आ चुका है। D का वैल्यू आया, हमने बॉक्स में बंद कर लिया। अब हमें A का वैल्यू ज्ञात करना है समीकरण 1 की सहायता से। समीकरण 1 में D = 2 रखने पर रख दीजिए, A + 2 इंटू 2 = 12 हो जाएगा। या फिर A का वैल्यू आ जाएगा, ये 4 बन जाएंगे दोनों गुणा होकर, और 12 में से जाकर घट जाएंगे जब हम इनको पक्षांतरित करेंगे, तो A का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब हमारे पास प्रथम पद भी है और सार्वंतर भी है, तो हमें जो पद ज्ञात करना था, 29वां पद ज्ञात करना था, उसको ज्ञात करते हैं। अब A29 होगा A + 28D हो जाएगा। A का वैल्यू 8 है, प्लस 28 गुणा D का वैल्यू 2 है, तो 8 + 56 हो जाएंगे, 56 और 8 64 हो जाएंगे। तो इट मीन्स A29 64 के बराबर है। A29 = 64। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 कहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा।
इट इज गिवन दैट तीसरा पद A3 वो हमें 4 दिया हुआ है और नौवा पद A9 ये हमें -8 दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य है इसका। तो हम मान लेंगे कि इसका nवा पद शून्य होगा। ठीक है, यहां से देखो A3 का मतलब हो गया A + 2D = 4, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और A9 का मतलब हो गया A + 8D = -8, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम इन दोनों को हल करके पहले प्रथम पद और सारवंतर को ज्ञात कर लेते हैं। तो इन दोनों को हल करने के लिए मैं इनमें विलोपन विधि लगा रहा हूं और विलोपन विधि लगाने के लिए मैं इनको घटा रहा हूं। माइनस, चलो लिख देता हूं घटाने पर, घटाने पर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा। A से A कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 8 घट जाएंगे, -6D बच जाएंगे और 4 में 8 जुड़ जाएंगे तो 12 हो जाएंगे और D का वैल्यू 6 दूनी 12 -2 आ जाएगा। ये D का मान हम उठाकर रख देते हैं दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में। तो D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो A + 2 × -2 = 4 हो जाएगा। A - 4 = 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस और A का वैल्यू आ जाएगा 4 + 4 पक्षांतरण करके, तो A का वैल्यू 8 आ जाएगा। कितना आया? A का वैल्यू 8 आ गया हमारे पास। A = 8 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रथम पद भी है और सारवंतर भी है। तो हमें जो पूछा था उसका जवाब देंगे। क्या पूछा था? कि कौन सा पद शून्य है। तो हम मान लेते हैं अब माना AP का nवा पद अर्थात AN शून्य है, शून्य है, इंप्लाइज दैट AN = 0 है। और AN के लिए हम लिखेंगे A + n - 1 × D = 0 है। A का वैल्यू 8 है, 8 लिख दिया, प्लस n - 1, D का वैल्यू कितना है? -2 है तो -2 लिख दिया, = 0 हो गया। ठीक है, पक्षांतरण करें, इस 8 को इस साइड में ले जाते हैं तो n - 1 × -2 = -8। ठीक है, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल कर दो, 2 × 2 2 चौक 8, तो n - 1 = 4 हो जाएगा और पक्षांतरित करके n का वैल्यू हो जाएगा 4 + 1, यानी n का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अर्थात इसका 5वां पद शून्य है। अर्थात इसका 5वां पद शून्य है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कहा है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखो, माना प्रथम पद A तथा सारवंतर D है, तब दिया है, तब क्या क्या आपको दिया हुआ है? देखो, 17वां पद A17 10वें पद से A10 से 7 अधिक है, यानी +7 A10 के साथ हो जाएगा +7।
इम्प्लाइज दैट A17 को हम A+16 इंटू डी लिख सकते हैं और A10 को हम A+9 इंटू डी लिख सकते हैं, +7 हो जाएगा। A से A कैंसल हो गया, ये 9 इधर लाते हैं तो 16D - 9D = 7 रह गया। 16 में से 9 घटा दो, 7D = 7 हो जाएगा और इस प्रकार D का वैल्यू 7 ही कम 7 यानी 1 आ जाएगा। तो सारवंतर हमसे पूछा था जो कि 1 आ गया है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो आशा करता हूं जो भी आपको पढ़ाया गया है सब समझ आया होगा। अब वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। हर क्लास के बाद PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अभी स्क्रीन पर दिखना शुरू हो गया होगा। यहाँ से टच करके आप इसके नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।